रियलाइजेशन अकाउंट कैसे हम बनाएंगे? मैं बनाऊंगा यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। और यहां से लिखूंगा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब क्वेश्चन समझिए माय डियर, याद रखिए बेटा। जहां अगर आपने स्टार्ट करना है ना, मैं आपको बताता हूं कैसे। लेट इट भी आपको ये आपकी कॉपी है, ठीक है। इस पेज पे लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पेज पे बनाए रियलाइजेशन अकाउंट। फिर से ऐसे है ना कॉपी, इस पेज पे क्या लिखे आप? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इस पेज पे क्या लिखेंगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट। मैं बता रहा हूं, बनाओ माय डियर। इस पेज पे क्या लिखना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस पेज पे क्या लिखना है? रियलाइजेशन अकाउंट। बनाए। आई होप आपने बनाया होगा। तो याद रखिए माय डियर, सबसे पहला स्टेप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको लिखूंगा। आप साथ साथ लिखिए बेटा, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड except cash and fictitious assets। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखिए। हर कोई एसेट होता है डेबिट। सर किस किस के अलावा? कैश और फिक्टिशियस एसेट्स के अलावा। मैंने कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। हर एक एसेट क्या होता है माय डियर? डेबिट। ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। हर एक एसेट क्या होता है माय डियर? डेबिट। ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अगर आप कल का क्वेश्चन देखेंगे, जरा मुझे बताओ उसमें एसेट कौन कौन सा है? सर उसमें एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है? नो। कैश एट बैंक एसेट है? नो। गुडविल है ना एसेट? गुडविल माय डियर कितना है? 1 लाख। सेकेंड वन, मशीनरी। बेटा मशीनरी कितना है? 4 लाख। ओके। तीसरा क्या है बेटा? फर्नीचर। ओके माय डियर, फर्नीचर कितना है बेटा? फर्नीचर है 3 लाख। एंड आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट बेटा कितना है? बेटा 4 लाख। और इसके बाद क्या है बेटा? डेटर। मगर डेटर का ओरिजिनल अमाउंट, डेटर 2 लाख। ये पॉइंट याद रखना। बता दीजिए बेटा पहला स्टेप क्या है? ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। हर कोई एसेट क्या होता है माय डियर? डेबिट। बेस्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, आपने साथ साथ लिखना है जो मैं लिख रहा हूं। मैंने कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लिखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस एसेट। कैश और फिक्टिशियस एसेट के अलावा, बिकॉज दोज आर नॉट एसेट्स। मैंने क्या कहा? ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। हर का एसेट यूज ससा करो इस डेबिट। ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस एसेट माय डियर। लेट मी रिपीट माय डियर माय वर्ड्स। मैंने कहा हर का एसेट, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। हर एक एसेट क्या हम करेंगे बेटा? डेबिट। किस किस के अलावा? कैश और फिक्टिशियस एसेट्स के अलावा। इज दैट क्लियर? सो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो पहला पॉइंट डन। और आपने देखा सर कैश इन हैंड क्यों नहीं लिया? मैंने कहा ना वो एसेट नहीं है। सर वहाँ पे और भी है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो क्यों नहीं लिया? मैंने कहा वो एसेट नहीं है। सो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस एसेट्स। इज दैट क्लियर? ओके माय डियर। सर एसेट तो डेबिट हो गए,
ये पहला स्टेप है। सेकंड वन, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। Liability also include provisions। हर कोई लाइबिलिटी, लेकिन पहले आपको समझना है लाइबिलिटी है क्या। मैंने कहा हर कोई लाइबिलिटी, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। माय डियर, हर एक लाइबिलिटी क्या होती है बेटा, क्रेडिट। जैसे कि ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एक्सेप्ट कैश एंड फिक्स्ड एसेट, जैसे मुझे याद है आपको भी याद करना। ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एक्सेप्ट कैश एंड फिक्स्ड एसेट। नाउ ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। लाइबिलिटी में प्रोविजन भी आता है। सर बता दीजिए सर कौन कौन सी लाइबिलिटी है। क्या कैपिटल लाइबिलिटी है? नहीं। क्या रिजर्व लाइबिलिटी है? नहीं। क्या लोन फ्रॉम पार्टनर लाइबिलिटी है? नहीं माय डियर। लाइबिलिटी वो है जो बाहर का पैसा है। सबसे पहले है बैंक लोन। बैंक लोन बेटा कितना है? 2 लाख। ओके, इसके बाद है क्रेडिटर। सो क्रेडिटर है 1 लाख। और इसके बाद है बिल्स पेएबल। सो बिल्स पेएबल कितना है बेटा? 1 लाख। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 1 लाख। एंड आफ्टर दैट देयर इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज 2 लाख। और एक पॉइंट है, लाइबिलिटी ऑल्सो इंक्लूड प्रोविजन। जो प्रोविजन फॉर डेटर है ना माय डियर, उस बात का ख्याल रखना। प्रोविजन फॉर डेटर्स, हाउ मच दैट इज? 10,000। तो 2 स्टेप्स आपने अभी तक देखे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं माय डियर। मगर मुझे बताओ कैपिटल क्यों नहीं आया? बेटा कैपिटल नहीं ना आएगा यहाँ पे। सर क्यों? बिकॉज कैपिटल इज नॉट लाइबिलिटी, रिजर्व इज नॉट लाइबिलिटी, क्योंकि वो मालिक का पैसा है। मालिक का पैसा रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता है। सो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस एसेट। सर सेकंड पॉइंट, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। हर कोई लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है माय डियर। ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस एसेट। फिर कहा मैंने ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, मगर उसके लिए आपको पहचानना है पहले लाइबिलिटी क्या है। कैपिटल इज नॉट लाइबिलिटी, रिजर्व इज नॉट लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम पार्टनर इज नॉट लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर माय डियर? सो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस एसेट एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। यहाँ तक समझ आया होगा आई होप। अब होता क्या है, जो तीसरा पॉइंट है ना, ये एसेट मैं बेचता हूँ। अब इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया होगा, लेकिन हम हाइपोथेटिकली लेंगे, मतलब खुद लेंगे। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट, बिजनेस हुआ ना बंद, ये सारे एसेट में बेचूंगा। ये सारे एसेट में क्या बेचता हूं। अगर मैंने भेजा ये, तो हम ऐसे लिखेंगे सेल ऑफ एसेट्स। सेल को पता है क्या कहते हैं? रियलाइजेशन। क्या कहते हैं? रियलाइजेशन। सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड। सेल ऑफ एसेट कहां से दिखाते हैं? क्रेडिट साइड। पहले मैंने कहा था हर कोई एसेट आता है डेबिट साइड। हाँ, अगर इन्हें बेचेंगे तो वो आएगा यहां से। देखो इसमें भी होंगे 2। सर अगर हम कैश पे भेजेंगे तो आएगा बाई कैश। क्या आएगा?
बाय कैश। अगर हम ये एसेट अगर नकद कनो, नकद मतलब मैं कनिम सारी रटिम पोस, मैंने वहां से पैसा पकड़ा, तो यहां से आएगा बाय कैश। हाँ, इफ टेकन बाय पार्टनर तेली बाय पार्टनर। क्या सही कोबरा? अगर पार्टनर वोन इन्वेस्टमेंट गो मे तेली ये पार्टनर सुन नाव। त्रेयम पॉइंट बह वन बे, अगर बह एसेट कन कैश तेली बाय कैश। अगर ये नी कुछ पार्टनर, कुछ नी पार्टनर तेली बाय पार्टनर। मगर कपर वन बेटा क्रेडिट साइड। लेट इट बी माय डियर, मैंने कहा था ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस एसेट, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। लेकिन लाइबिलिटी में प्रोविजन भी आता है। तीसरा पॉइंट क्या है? सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड। जो सेल है ना एसेट की, वो कहां से आती है? क्रेडिट साइड। यहां पे आएगा बाय कैश, बाय पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल माय डियर, 5 3 गए 8, 4 गए 32 गए 14, मे सा आई यथ 10 लाख। कितने? 10 लाख। लेट इट बी माय डियर, यहां पे इन दोनों में से बाय कैश बाय पार्टनर आए, तो यहां पे बता दीजिए अभी तक 3 स्टेप क्या है। पहला स्टेप क्या है? ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस एसेट्स। सर ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस एसेट। ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, लाइबिलिटी ऑल्सो इंक्लूड प्रोविजंस। लाइबिलिटी में क्या आता है? और बेटा प्रोविजन भी। ओके, तीसरा स्टेप क्या है? सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड। जो सेल ऑफ एसेट है ना माय डियर, वो कहां से आता है बेटा? क्रेडिट साइड। लेकिन वहां पे 2 केस है। अगर अब नकद कन तेली बाय कैश, अगर पार्टनर नी एसेट तेली बाय पार्टनर। ओके माय डियर, चलो सर वन कन एसेट तस है, मे वन खुदारा ये 10 लाख कत ओनुत? मे ओन पाने ओनु वनकस, क्या कि ऐ गोसी तरन प्रोफार्मा समझ। इज दैट क्लियर? टेंशन छुनु क्या क्वेश्चनस मज ये दिथ मे ना पा क्या सोचान बह वन वन। ये 10 लाख ओन मे पाने, ये 10 लाख मैंने खुद लाया माय डियर, ये 10 लाख मैंने खुद लाया। ठीक है, आपको समझने के लिए। ठीक है, सो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, all liabilities are credited and sale of asset is shown on credit side। मैं वनता वन कथ यह कर्ज ना पे तावन, इन पोस दिन। रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी ये कपर यी कि यपर। रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज शोन ऑन डेबिट साइड। अगर इस कर्जदारन पोस दिमो वापस, अगर इस कर्जदारन पोस दिमो वापस, सु कपर गोबर सही डेबिट साइड। रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज शोन ऑन डेबिट साइड। मगर अत अगर नकद दिम पोस, इफ फॉर कैश तेली टू कैश। दयम इफ पेड बाय पार्टनर, अगर वो कुछ दी पार्टनर, कुछ दी माय डियर पार्टनर, तेली पार्टनर। समझाम? कर्जदारन ना पोस दिन, कर्जदारन पोस दिन। अगर कर्जदारों को हमें पैसा वापस करना है माय डियर, वो कहां से आता है? पहले डेबिट साइड। सो डेबिट साइड से में 2 चीजें आएगी, टू कैश, टू पार्टनर। अगर नहीं लिखा होगा पार्टनर दे रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रोफार्मा में सारी चीजें बता रहा हूं। सो सबसे पहला पॉइंट जो है, इफ फॉर कैश टू कैश, लेट इट बी 2 3 4 5 गए 7। ठीक है, यमन अब दिन 7 लाख बराबर रुपीज, ये वहां से दिया है। 4 स्टेप आ गए टोटल, लास्ट स्टेप है, इसके बाद हो गया खत्म। यहां पे आने की जरूरत क्या है आपको? ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस एसेट। हर एक एसेट होता है डेबिट, तो मैंने डेबिट किया। फिर ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, हर कोई लाइबिलिटी क्या होगी? क्रेडिट। फिर सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड, रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज शोन ऑन डेबिट साइड। 1 2 3 4 अगर चे मेन स्टेप फॉलो करान, आई कैन बेट चे समझ तरान। अगर थोप चे बुथ कन, अगर चे लेखान गोबरा ये तर समझ कहें,
ठीक छस बस 1 2 3 4 एंड द लास्ट स्टेप माय डियर या मे वनता युथी बिजनेस बंद गसान बंद करनस तु पोस लगान तथ वन रियलाइजेशन एक्सपेंस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किस साइड आते हैं बेटा डेबिट साइड गोन्युक माय डियर अगर नकदी टू कैश अगर पार्टनर दी तेली टू पार्टनर फिर से समझना रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है लास्ट स्टेप बेटा वो कहाँ से आता है डेबिट साइड तो उसे कहते हैं टू कैश या टू पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और शोन ऑन डेबिट साइड माय डियर कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंस लेट इट बी माय डियर 1 लाख इज द रियलाइजेशन एक्सपेंस बस हो गए 5 स्टेप है टोटल 1 2 3 4 5 और बिलीव मी माय डियर चतोगी ना ये डिसोल्यूशन मकलियो डिसोल्यूशन खत्म हो गया सो सबसे पहला स्टेप है ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एक्सेप्ट कैश एंड फिनिश एसेट ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड लाइबिलिटी में प्रोविजन भी आता है फिर इनकी सेल यहाँ से फिर इनकी रिपेमेंट यहाँ से एंड द लास्ट वन रियलाइजेशन एक्सपेंस और शोन ऑन डेबिट साइड